राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई थिंक आप लोग सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आश्रम का पीछे ही तालाब में बहुत सारा बंदर नहा रहा था और फिर हम लोग जब नहा के फ्रेशन अप हो रहे थे देखे कि एक बंदर आ गया है पूरा नहा के। और जो हम लोग श्रीनगर से पेड़ लाए थे ट्यूलिप का, तो उसका पत्ता तोड़ तोड़ के खा रहा था। तो मम्मी ने बताया एक प्रसाद ही दे दो उसको खाने के लिए। प्रसाद बहुत ही हार्ड था, बेचारा नहीं खा पा रहा था। आज का प्लान है सुबह हम लोग गोवर्धन पर्वत परिक्रमा करेंगे और शाम को हम लोग पूरा वृंदावन घूमेंगे। तो अभी हम लोग निकल जाएंगे गोवर्धन पर्वत परिक्रमा करने के लिए और हम लोग पूरा फ्रेशन अप होकर रेडी हो गए हैं। थोड़ी देर में निकल जाएंगे और अभी बज रहा है सुबह का 8। तो फिर चलिए ब्लॉग को देखिए इन तक और जानिए कि कहाँ कहाँ हम लोग जा रहे हैं, कैसे हम लोग पहुँचेंगे गोवर्धन पर्वत, उसके बारे में। वृंदावन का भारत सेवा आश्रम से हम लोग एक ऑटो पकड़ के आए हैं मथुरा बस स्टैंड। ऑटो वाला ने लिया है 30 रुपीज़ पर पर्सन करके। अगर आप लोग मथुरा में हैं तो आप लोग पहले आ जाइए मथुरा बस स्टैंड और वहाँ से ही एक बस पकड़ के आ जाइए गोवर्धन चौराहा। हम लोग एक एसी बस पकड़ के आए थे गोवर्धन चौराहा, जो 5 रुपीज़ पर पर्सन करके लिया है हमसे। यहाँ से हम लोग और एक बस पकड़े हैं जो हम लोग को छोड़ेगा गोवर्धन परिक्रमा तक। जब तक बस पूरा पैसेंजर से नहीं भर जाता है तब तक यहाँ से नहीं छोड़ेगा और जाने में हम लोग का टाइम लगेगा 1 घंटा। बस में गोवर्धन परिक्रमा तक जाने के लिए 50 रुपीज़ करके पर पर्सन लगेगा। हम लोग अभी पहुँच गए हैं गोवर्धन परिक्रमा में और अभी यहाँ पर थोड़ा चाय नाश्ता करके फिर हम लोग चले जाएंगे परिक्रमा करने के लिए। गोवर्धन चौक से हम लोग 1 घंटे में गोवर्धन परिक्रमा तक पहुंच गए थे और सामने देख रहे हैं बहुत सारा ऑटो। हम लोग ऑटो पकड़ के ही परिक्रमा करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि पैदल परिक्रमा करेंगे तो कर सकते हैं या फिर आप लोग ऑटो पकड़ के भी परिक्रमा कर सकते हैं। ऑटो वाला परिक्रमा करने के लिए 100 रुपीज़ लेगा और पूरा परिक्रमा करवाएगा और जहाँ से आप लोग ऑटो पकड़े थे वहाँ पर आके छोड़ देगा। अगर आप लोग पैदल परिक्रमा करना चाहते हैं तो आप लोगों को पूरा 1 दिन लगेगा परिक्रमा करने के लिए, क्योंकि 21 किलोमीटर का परिक्रमा है। और एक बात, अगर आप लोग रात को परिक्रमा करते हैं तो बहुत अच्छे से परिक्रमा हो जाएगा और सुबह भी ख़त्म हो जाएगा परिक्रमा और बहुत आराम से होगा, क्योंकि सुबह में बहुत धूप रहता है तो तबीयत थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या सामने मंदिर है। अभी हम लोग आ गए हैं पुंचेरी कालोठा बाबा का मंदिर में। आई लड्डू गोपाल का पोशाक का सेवा है, बाबा का एक पोशाक आएगा। अगर आपका भाव है तो अपनी बात
सेकंड जो मंदिर में हम लोग आए हैं वो श्री गिरिराज जी का मंदिर है और यहाँ पर अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, जितना तक अलाउ है उतना तक ही दिखा पाएंगे आप लोगों को। तो फिर चलते हैं आगे और दर्शन करते हैं अच्छे से। इस मंदिर को और एक नाम से भी जाना जाता है, गोवर्धन पर्वत टेम्पल नाम से। भगवान का दर्शन तो नहीं कर पाए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं तीसरे नंबर टेम्पल पर। अभी हम लोग आ गए हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की मंदिर में। यहाँ पर भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। ये कौन सा मंदिर है? हम लोग अभी पहुंच गए हैं राधा कुंड में और ऑटो वाला ने हम लोग को बहुत पीछे ही छोड़ दिया था। वहां से पैदल हम लोग आए हैं राधा कुंड में। अभी यहाँ पर पूजा करने के बाद हम लोग जाएंगे श्याम कुंड और श्याम कुंड में पूजा करने के बाद हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट टेम्पल में और ऑटो वाला श्याम कुंड में खड़ा है। आगे माता जल दो, मुझे जल अभी हम लोग जा रहे हैं श्याम कुंड। राधा कुंड और श्याम कुंड एक साथ है। हम पहले वहाँ पर थे, वहाँ से
জুতা পরে নয়। अभी हम लोग आए हैं कुसुम सरोवर पर। लास्ट जो टेंपल है वो है मानसी गंगा टेंपल और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है और इसके बाद हम लोग का परिक्रमा ख़त्म होता है। जहाँ से हम लोग परिक्रमा स्टार्ट किए थे वहाँ पर हम लोग टैक्सी या बस पकड़ के चले जाएंगे वृंदावन। अभी बज रहे हैं दोपहर का 2 और वृंदावन पहुँचते पहुँचते 3 साढ़े 3 बज जाएगा। रूम पे थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल जाएंगे पूरा वृंदावन घूमने के लिए। तो ब्लॉग को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।